स्टूडेंट, आज हम आपके सामने 10वीं कक्षा का अनुच्छेद लेखन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का 5 अंक का आता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ बच्चों को अनुच्छेद लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या तो वो अनुच्छेद अपनी परीक्षा में छोड़ आते हैं या कहते हैं कि टाइम नहीं मिला। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसे लिखने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो आप इसे भी अटेम्प्ट कीजिए, 5 मार्क्स आपके और बढ़ जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें अनुच्छेद लिखने में आपको जो ध्यान में रखनी है वो है, पहला, अनुच्छेद 100 शब्दों में होना चाहिए। 100 शब्दों से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा, संकेत बिंदु दिए होते हैं 3-4, संकेत बिंदुओं की सहायता लेनी होगी आपको, उनका यूज़ करना होगा। तीसरा पॉइंट है, भाषा सरल और सादगी वाली होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको इस्तेमाल नहीं करने, कठिन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना। चौथा, रटी रटाई भाषा का प्रयोग ना करें। कुछ बच्चे अनुच्छेद को किताबों से रट कर आ जाते हैं और उसको लिखने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। आप खुद अपने वाक्य खुद बनाइए। पांचवा, अपनी बात बताने में उदाहरण भी दे सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। छठा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस, डिफ़िकल्ट सेंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस का इस्तेमाल आपको नहीं करना, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। सातवीं बात, मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चों की मात्राएं यानी स्पेलिंग्स काफ़ी मिस्टेक होती हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। अब आपके सामने एक अनुच्छेद मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। आप इस अनुच्छेद को पढ़ करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको परीक्षा में किस तरीके से अनुच्छेद लेखन को पूरा करना है। मेरा विषय है जीवन में खेलों का महत्व। इसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं, शरीर का विकास, मन मस्तिष्क का विकास, मानवीय गुणों का विकास। कि खेलों से हमारे जीवन में शरीर का विकास होता है, मन मस्तिष्क, मस्तिष्क मीन्स हमारे दिमाग का विकास होता है, और मानवीय गुणों का विकास होता है। तो इस अनुच्छेद में आप देखेंगे 100 शब्दों के करीब है, 5-7 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसे इन संकेत बिंदुओं का सहारा लेकर आपको अनुच्छेद लिखना है। सबसे पहले, खेलों का जीवन में बहुत महत्व है। एक सरल सा वाक्य कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। खेलों से शरीर का पूर्ण विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, पूर्ण विकास होता है, पूरा विकास होता है। मांसपेशियां सुदृढ़ यानी मजबूत बनती हैं। हमारी मांसपेशियां, मसल्स जो हैं वो मजबूत बनती हैं। न खेलने से बहुत प्रकार की हानियां होती हैं। अगर कोई बच्चा नहीं खेलता, आलसी रहता है, तो उसको कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो बच्चे नहीं खेलते उनका सर्वांगीण मतलब पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, पूरा विकास नहीं हो पाता। खेल हमारे मन मस्तिष्क का भी विकास करते हैं। लिखा है मन मस्तिष्क का विकास, इसका आपको सहारा लेना है। मन मतलब हमारे दिल का, हमारे दिमाग का विकास करता है। खेलने से शरीर में जो स्फूर्ति आती है, जो एक ताजगी आती है, उससे हमारा शरीर, मन और मस्तिष्क, क्योंकि खेलने से जो एक स्फूर्ति एक्टिव हो जाता बंदा, उससे हमारा शरीर, हमारा मन और मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है। उसके अंदर एक नई जान आ जाती है। मस्तिष्क भी तेजी से चलता है और आलस भी भाग जाता है। खेल खेलने से आलस भाग जाता है। खेलों से मानवीय गुणों का विकास होता है। इसमें मेरे संकेत बिंदु में लिखा है मानवीय गुणों का विकास। ये मानवीय गुण क्या होते हैं? तो खेलों से मानवीय गुणों का विकास होता है। इससे सहयोग, कॉपरेशन, मित्रता, दोस्ती और प्रेम, स्नेह का विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो हमारे कई सारे साथी बन जाते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, हमारा और उनके बीच में प्रेम स्नेह भाव बढ़ता है, ये विकास होता है। बिना खेलों के हमारा जीवन नीरस हो जाता है, यानी उसमें कोई रस ही नहीं है, चाह में नहीं, हम घर के कमरे में बैठे हुए हैं आलसी बन करके। तो शरीर भी, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता चला जाता है, शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो बिना खेलों के हमारा जीवन नीरस हो जाता है, शरीर का रक्त संचार खराब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, और हम छोटी आयु में खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए।
एक स्कूल गोइंग चाइल्ड, स्कूल जाने वाला बच्चा, उसे खेलों में अपना पार्टिसिपेशन, अपना योगदान देना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, ताकि शरीर पूरी तरह से तरोताज़ा बना रहे। इससे पढ़ाई में भी मन लगता है और बच्चा एक्टिव रहता है। महानगरों में असुरक्षित महिलाएं, महानगर जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे, तो यहाँ महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। इसके बारे में एक अनुच्छेद संकेत बिंदु है कामकाजी महिलाओं की समस्या जो काम करने जाती हैं, सुरक्षा में कमी है और सुझाव देने हैं। तो आपको इन 3 संकेत बिंदुओं का सहारा लेना है। वर्तमान समय में महानगरों में महिलाएं स्वयं को काफ़ी असुरक्षित अनुभव करने लगी हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा बच्चों को कि महिलाएं अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस करती हैं। अब दिन के समय भी घर से बाहर निकलने से डरती हैं। दिन के समय में भी बाहर निकलती तो उन्हें डर लगता है कि यार कि कोई ना कोई असामाजिक तत्व उनका पीछा कर रहा होगा। कामकाजी महिलाओं को काम करने के लिए उन्हें अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं जो जॉब करती हैं, उन्हें काम करने के लिए अपने कार्यस्थल पर, कार्यस्थल मतलब अपने ऑफिस, पहुंचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर से बाहर वो निकलती है डेली अपने काम पर जाने के लिए। लूटपाट, बलात्कार, अपहरण आदि की घटनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। महिलाओं को ये सारी घटिया बातें उनको रोजाना फेस करनी पड़ती हैं। इधर पुलिस की लापरवाही भी बढ़ रही है। पुलिस भी बिल्कुल मुस्तैद नहीं है, एक्टिव नहीं है, लापरवाही बढ़ रही है। सुरक्षा में भारी कमी है। पुलिस से गुंडों को कोई भी भय नहीं रह गया है। गुंडे भी बेधड़क होकर घूम रहे हैं, अपना अपराध कर रहे हैं। इस समस्या का निदान होना आवश्यक है, यानी इस समस्या का निदान मतलब सॉल्यूशन होना जरूरी है। पुलिस को पूरी तरह चौकस होना होगा, मुस्तैद होना होगा, जागरूक होना होगा, अपनी गश्त बढ़ानी होगी, नाइट पेट्रोलिंग, दिन की पेट्रोलिंग उन्हें बढ़ानी होगी, तथा असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करनी होगी। असामाजिक तत्व यही गुंडे लोग जो अपना डर फैलाते हैं और बुरी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इन असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करनी होगी, तभी महिलाएं चैन की सांस ले पाएंगी। तो बच्चों, आपने देखा कि अनुच्छेद लिखने में किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं है। आपको काफ़ी हद तक संकेत बिंदुओं की मदद से ही काफ़ी आपका अनुच्छेद आप लिख पाओगे। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, 100 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाषा आपकी सरल हो, सिंपल हो, सादगी भरी हो, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, पूरे 5 में से 5 मार्क्स देगा। ठीक है बच्चों, और आप हमारी और भी वीडियोस देखते रहिए, उसमें 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट्स डाले जा रहे हैं। और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।